मित्रों, एक समय की बात है जब देवी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गौलोक में विश्राम कर रही थी। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, कृपा करें और मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कहें, मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। मित्रों, तब राधा रानी कहती है, हे प्रभु, मेरे प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है? प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है? मैं जानना चाहती हूँ। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किए उनके उत्तर थोड़े विचित्र है, किंतु मैं आपको इसके विषय में महत्वपूर्ण कथाएं सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुने। आपके पहले प्रश्न के उत्तर में आप यह कथा ध्यान से सुने जो कि मेरे श्री राम अवतार की है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, वैदिक काल में हजारों आर्षि परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर्य और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ आर्षियों तथा मुनियों के पेट से देवों का जन्म हुआ था, तो वही कुछ के मुनियों के तेज से दैत्यों का जन्म भी हुआ था। हे राधा, ऐसे ही एक आर्षि सतयुग में हुए थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती हैं, हे प्रभु, तो कौन थे वे ऋषि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया? और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक ऋषि के श्राप से गर्भवती हो गई थी? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तर कांड में किया गया है, जहां प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त इस कहानी को सुनाते हैं। हे राधा, यह सतयुग काल की बात है, जब परम पिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय ऋषि को अत्यंत कठोर तप करता देख अन्य ऋषि कन्याएं विचलित होने लगी और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं ऋषियों के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी ऋषि पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी उनके सामने स्त्री आएगी, उनकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, ऋषि पुलस्त्य जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से भाग गईं, लेकिन ऋषि बिंदु की कन्या को ऋषि पुलस्त्य के श्राप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेलियों को ढूंढते हुए अनजानवश ऋषि पुलस्त्य